बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हमने जो है वो यूनिट नंबर 11 का टॉपिक डिस्कस करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और तकरीबन हर दफ़ा ये पेपर में आता है। तो आपने इस टॉपिक को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझना है, इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ये टॉपिक जो है वो इजीली समझ आ सके। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? साउंड इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि पर सेकंड में कितनी नंबर ऑफ़ वेव्स जो हैं या साउंड एनर्जी जो है वो पास हो रही है, उसको हम कहते थे इंटेंसिटी। अब साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या है कि उसका लेवल कितना है, लाइक कितनी ज़्यादा साउंड किसी भी मीडियम से पास हो सकती है और कितनी कम हो सकती है। तो बेसिकली जो ह्यूमन एयर है वो दो टाइप्स की इंटेंसिटीज़ को रिस्पॉन्ड करता है, जो कि होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि ये दो इंटेंसिटीज़ ऐसी हैं जिसमें ये इंटेंसिटी जो है ये क्या है? फेंटेस्ट इंटेंसिटी, मतलब कि कम से कम तरीन जो आवाज़ की शिद्दत है वो ये है, और सबसे जो लाउड है वो ये है। मतलब कि इस आवाज़ से ज़्यादा जो शिद्दत है वो हमारा कान नहीं सुन सकता, और इससे जो कम है उसको नहीं सुना जा सकता। और ये इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना। अगर इससे इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो वो ह्यूमन एयर जो है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसको सबसे पहले जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसको मेजर किया था, जो कि है फेंटेस्ट इंटेंसिटी का, कि कितनी कम से कम आवाज़ जो है वो एक ह्यूमन एयर जो है सुन सकता है। तो जब आपने इस टॉपिक को स्टार्ट करना है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपने सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है कि जो लाउडनेस ऑफ द साउंड है वो सिर्फ इंटेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि कुछ फिज़िकल कंडीशंस ऑफ द एयर के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे कि कुछ ह्यूमन एयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कुछ फ्रीक्वेंसीज़ के लिए, जबकि दूसरों की निस्बत लाइक यंग एज में जो है वो ह्यूमन एयर इतने सेंसिटिव नहीं होंगे जितनी ओल्ड एज में होंगे। तो देखते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे एक लाउडनेस है जो कि L है, ठीक है, और ये जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है किसके साथ? लॉग आई के साथ। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आई क्यों नहीं लिया, लॉग आई ही क्यों लिया है? क्योंकि जो यहाँ पे लाउडनेस है उसका डायरेक्ट रिलेट जो है वो इंटेंसिटी के साथ नहीं है। लाइक देखें कि अगर आपके पास जो है वो कोई साउंड ऐसी है, अब यहाँ पे जो है वो मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली रिलेट करी है आई के साथ, ये क्यों नहीं करेक्ट? हम इसको जो है वो एक टेबल से शो करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे अगर आई है, यहाँ हम टेबल बना लेते हैं और ये है हमारे पास लॉग आई, और यहाँ हम देख लेते हैं कि जो लाउडनेस है वो, फॉर एग्जांपल किसी भी कोई भी जो चीज़ है लाइक हैमर जो है उसकी जो लाउडनेस है वो कितनी है? 10⁻1 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो जब हम इसका लॉग लेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसकी जो लाउडनेस है वो क्या है? 4 है। अब अगर एक और हम जो है वो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है? 10⁻2 है, तो उसका जो लॉग आई आएगा वो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 2 आएगी। तो इसी के हिसाब से हम इसको 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 8। उसके बाद एक और हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है? 10⁻3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और जो है यहाँ पे इसको फिर 3 टाइम्स हम इंक्रीज़ कर देंगे इसी को, तो ये बन जाएगा आपके पास 12। अब देखें कि इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो जो लाउडनेस है उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो इसके साथ है, ना कि इसके साथ। इस वजह से हम कहेंगे जो लाउडनेस L है वो डायरेक्टली रिलेट करती है लॉग आई के साथ। अब हम इसी को जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करेंगे और एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। L विल बी इक्वल टू K लॉग आई। अब यहाँ पे जो K है वो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। हम एक ऐसी अब साउंड लेंगे जो कि फेंटेस्ट साउंड है, उसके लिए जो लाउडनेस होगी वो L0 होगी और जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी? I0 होगी। तो यही इक्वेशन जो है वो फिर बन जाएगी L0 इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लॉग I0। तो ये बन जाएगी L0 इज़ इक्वल टू K लॉग I0। अब हम यहाँ से बेसिकली जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं डिफरेंस ऑफ बोथ साउंड्स। दिस इज़ फॉर नॉर्मल एंड दिस इज़ फॉर फेंटेस्ट साउंड। तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को हम इनका दोनों का डिफरेंस लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे आएगा L माइनस L0 आ जाएगा। इस इक्वेशन को पहले हमने लिखना है K लॉग आई माइनस K लॉग I0।
तो इसको दोबारा से हम अरेंज करते हैं। इसमें से क्या कॉमन आएगा, के कॉमन आ जाएगा, log आई माइनस log आई नॉट। अब log की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ जो हैं log में हों और वो दोनों माइनस हो रही हों तो आप उसको डिवीजन में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा log आई ओवर आई नॉट। ये हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस ऑफ बोथ साउंड। हम इसको नेम दे देंगे, किसका, इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। उसके बाद जो है ये हमारे पास वो वाली साउंड है जो कि ये वो वाली साउंड इंटेंसिटी लेवल है जो कि अननाउन साउंड के दरमियान में है और एक फेंटेस्ट साउंड के दरमियान में है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्या है, एक इंटेंसिटी लेवल है हमारे पास, एक अननाउन साउंड है और एक क्या है, फेंटेस्ट साउंड है। इंटेंसिटी लेवल विल बी इक्वल टू के log आई ओवर आई नॉट। अब के जो है यहाँ पे इसका कोई भी यूनिट नहीं है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ये इक्वल किसके है, 1 के इक्वल है। तो ये सारी इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, log आई ओवर आई नॉट के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद जो है अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास जो आई है वो 10 टाइम्स है आई नॉट के, क्योंकि आई जो है वो एक नॉर्मल साउंड है और आई नॉट जो है वो क्या है, फेंटेस्ट साउंड है। मतलब हम फेंटेस्ट साउंड को अगर 10 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, आई के इक्वल आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास फिर क्या बन जाएगी, इंटेंसिटी लेवल विल बी इक्वल टू log आई ओवर आई नॉट हो जाएगी। लेकिन इसके साथ जो हम यूनिट यूज़ कर रहे होंगे वो क्या होगा, बेल यूनिट यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें बेल की, ये शो कर रहा है किसको, ज़ीरो बेल को, लेकिन ये जो है ये एक बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन इसके लिए हम जो है वो स्मॉल यूनिट्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ डेसिबल। तो डेसिबल जो है उसको हम शो करेंगे किसके साथ, डीबी के साथ हम लिखेंगे उसको। तो यही इक्वेशन जो है वो फिर अगर स्मॉलर यूनिट के लिए हम लेंगे तो इंटेंसिटी लेवल इसमें इक्वल आ जाएगा किसके, इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू log 10 log आई ओवर आई नॉट डेसिबल, ठीक है। अभी ये यहाँ पे 10 इसलिए आया है क्योंकि हम जो है किसकी बात करें, एक ऐसी साउंड की जो कि 10 टाइम्स है आई के। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन जो है वो शो करती है कि ये रिलेशन है बिटवीन द यूनिट ऑफ डेसिबल, हमारे पास जो है फेंटेस्ट साउंड एंड जो हमने जो है वो जो भी साउंड कंसीडर की है वो आ जाएगी। और इसका जो है ये इंटेंसिटी लेवल है। इस टाइप के स्केल को जिसमें हम जो है वो डेसिबल में साउंड को मेजर करते हैं उसको हम नेम देते हैं किसका, डेसिबल स्केल का नेम देते हैं। अब यहाँ पे बुक में कुछ टर्म्स उन्होंने दी हुई हैं, कुछ टेबल में दिए हुए हैं कि आपने जो है वो इंटेंसिटी लेवल याद रखना है। तो वो भी टेबल आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। इसको भी आपने सेम एज जो है बुक के अकॉर्डिंग इसको कर लेना है, थ्योरी उसमें ऐड कर लेनी है, मैथमेटिकल डेरिवेशन बिल्कुल ऐसे ही करनी है आपने स्टेप वाइज। और अगर कोई भी क्वेश्चन क्लियर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।